हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है हमारा? इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A is equal to 3 times angle B. Find all the angles of the parallelogram. In the same parallelogram, if AB is equal to 5x minus 7 and CD is equal to 3x plus 1, find the length of CD. मतलब क्या बच्चों, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। क्या बनाना है हमें? एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम क्या होता है बेसिकली? पैरेललोग्राम बच्चों वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है? पैरेलल होती हैं। ठीक है, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी पैरेललोग्राम की। यहाँ पे हम इसको नामकरण कर देते हैं ABCD। अब ध्यान से देखो, जब भी अपोजिट साइड इसकी पैरेलल है तो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है, ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों? मैं लिख सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल बनना है। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि पैरेललोग्राम में एंगल A है जो 3 टाइम्स एंगल B। पैरेललोग्राम में एंगल A है 3 टाइम्स ऑफ एंगल B। तो आपको बताना है फाइंड दी ऑल एंगल्स। आपको ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं? मैं लिखने वाला हूं कि यहाँ पर मुझे एंगल A इज इक्वल टू दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ एंगल B। ये मुझे यहाँ पर गिवन है। अब मैं क्या करूंगा? लेट कर लूंगा। लेट एंगल B इज इक्वल टू, एंगल B को मैंने x मान लिया बच्चों। क्या मान लिया? x मान लिया। तो एंगल A क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल A हो जाएगा बच्चों 3 टाइम्स ऑफ x। एंगल A क्या हो गया बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ x। और एंगल B तो आपको पता ही है, एंगल B x आपने मान रखा है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स इसकी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, है ना, और इक्वल भी होती हैं, याद रखना। और ये जो एंगल है, जैसे कि एंगल A और एंगल B क्या है? सप्लीमेंट्री। हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी देख लेना, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। अब एंगल A कितना है बच्चों? एंगल A है 3x। एंगल B क्या है बच्चों? एंगल B है x। ये आ गया 180। अब यहां से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 180 अपॉन 4। 4 से इसको कट करोगे तो देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बचेगा 2 और ये आ गया 5, 45। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री आ गई बच्चों। जब x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? हम यहां से एंगल B निकाल सकते हैं। एंगल B तो आपको पता है क्या है? एंगल B तो 45 है क्योंकि वो x दे रखा था। और एंगल A क्या होगा बच्चों? एंगल A होगा यहाँ पर क्या? 3 इंटू 45। और 3 इंटू 45 बच्चों क्या होता है? ये होता है एंगल, हमारा ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो एंगल A कितना आ गया बच्चों? 135 डिग्री आ गया। ठीक है। तो जब एंगल A 135 डिग्री है, एंगल B 45 डिग्री है, ऐसा आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप एंगल D और एंगल C भी निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो यहां से हमने क्लियर कर दिया कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने एंगल को तो फाइंड कर दिया। अब वो कह रहा है इन द सेम पैरेललोग्राम इफ AB is equal to 5x minus 7 and CD is equal to 3x plus 1, find the length of CD। अब हमें ये फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक मैं लाइन लिखने वाला हूं। प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है बच्चों वो आपस में इक्वल होती है। तो साइड क्या दे रखी है आपको? ए बी गिवन है। ए बी कितना दे रखा है बच्चों? 5x minus 7। और सी डी कितना गिवन है बच्चों? सी डी गिवन है 3x plus 1। अब इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं लिख सकता हूं क्या? देखो अपोजिट साइड क्या है? ए बी अपॉन में सी डी, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन क्या दूंगा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ए बी कितना है बच्चों? ए बी है 5x minus 7 और सी डी कितना दे रखा है? 3x plus 1। x वाले टर्म इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x minus 3x इज इक्वल टू में 1 plus 7। देन बच्चों इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 8 और x कितना आ गया बच्चों? x आ गया 4। तो बच्चों साइड में निकाल दी।
अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो ए बी में जब ये आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 - 7 देन 20 - 7 कितना होगा बच्चों, तो ए बी यहां से 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सी डी कितना आएगा, सी डी निकाल लो, तो 3 × 4 + 1 मतलब कितना आ गया, ये आ गया 13। ठीक है, तो हमने साइड भी निकाल दी बच्चों। ओके।